बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा प्यारे बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्लास में अटेम्प्ट करवाया और 18 के बारे में हमने सिर्फ माहौल बनाया, कॉन्सेप्ट समझाए, आइडियाज़ दिए ताकि मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन 18 करने के काबिल हो जाए खुद से। लेकिन डेफिनेटली बीइंग अ स्टूडेंट आप बहुत सारी जगहों पे हर्डल्स महसूस करते हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड को डिस्कस करूंगा और ना सिर्फ डिस्कस करूंगा बल्कि मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे लिख के परफॉर्म भी कर लूं ताकि आप और अच्छा काम कर सकें और वीडियो की मदद से भी आपको हेल्प मिले बाद में। तो मेरे बच्चों, सवाल का पहला रिक्वायर्ड क्या था, ये देखते हैं। सवाल का पहला रिक्वायर्ड था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ 9 कस्टमर्स। तो आप सबने कंपटीशन फॉर डेबिट बैलेंस ऑफ 9 कस्टमर परफॉर्म किया। यहाँ से हम ये एग्जांपल्स थी, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं बाकायदा। तो पता चलेगा कि हमने यहाँ से काम शुरू किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तला कैसे हो बेटा? जी ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये लिखना है अभी, ये जो आप करवाएंगे अगर आपने खुद से ये काम कर लिया तो ठीक है, आप चेक करते रहो, वरना अपने पास नोट कर लो, अच्छी बात है। या बाद में वीडियो देख ठीक है के नोट करना चाहते हो तो बाद में कर लेना। मेरा मशवरा तो ये है कि अभी लिख लो, फिर बाद में सर, कौन, अभी लिखा है। हाँ बाद में जी वीडियो चला के कौन करेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ 9 कस्टमर। तो आपने क्वेश्चन 18 में पहली हेडिंग डाली कंप्यूटेशन फॉर डेबिट बैलेंस ऑफ 9 कस्टमर्स। सर, वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो डेबिट बैलेंस ऑफ 9 कस्टमर निकालने के लिए सबसे पहले क्या मुझे आपको ये मुझे बताना था, आज माजेब नहीं आ सकेंगे क्लास में। कह रही है माजेब? माजेब आज नहीं आ सकेंगे क्लास में। खैरियत है सब? सर उन्हें कहीं ज़रूरी जाना था, इसलिए उन्होंने अरबी क्लास मतलब नहीं ले सकी और आज भी वो क्लास नहीं ले सकती, उन्हें कहीं ज़रूरी जाना था। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने भी आज इसीलिए पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप 2 हो, 3 हो या जी 4, पढ़ाना तो है, जाहिर सी जी बात है। अब क्लास में जी अगर बच्चे नहीं आएंगे तो हम ये थोड़ी पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ाते रहेंगे, जिसका निकल जाएगा वो जी वीडियो देख लेगा, समझ लेगा, उसकी मर्जी। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताओ कितना दिया हुआ है बेटा? कितना बैलेंस दिया हुआ है? 95,000। सर मैंने भी ये किया था, लेकिन सब अलग अलग टेबल अकाउंट बना के किया था। क्या मतलब? मतलब सर मैंने अलग 9 अलग? अकाउंट बनाए थे और 9 अकाउंट के 5-5 हज़ार दिए थे सबको। अरे नहीं भाई, कहाँ उसमें कहाँ लिखा है कि सबके 5-5 हज़ार रुपए? ये बताओ। सर उसमें मैंने अच्छा बोला सही है सर। उसने बोला है सब्सिडरी लेजर शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 9 कस्टमर। हर कस्टमर का बैलेंस कहाँ शो हो रहा है? डेबिट में।
लेकिन कितना शो हो रहा है ये कहाँ बताया उसने? जी सर। एनालिसिस ऑफ कस्टमर सब्सिडी लेजर, जब हमने कस्टमर के अलग अलग लेजर को एनालाइज किया तो हमें नजर आया उसमें डेबिट बैलेंस है कितने कस्टमर्स के, 9। वो कितने कितने ये तो कहीं भी नहीं दिया हुआ, और यस सर। क्रेडिट बैलेंस है एक कस्टमर का। ये जुमला समझ आया? यस सर। तो इस एक के क्रेडिट बैलेंस ने बाकी 9 के बैलेंस को कर दिया होगा। कम। आप उसे वापस कम या खराब? ये है डेबिट बैलेंस ऑफ 9 कस्टमर्स। पहला रिक्वायर्ड हो गया, अब रिक्वायर्ड 2 पर चलता हूं। रिक्वायर्ड टू में कह रहा है गिव द रीजन व्हाई अ कस्टमर सब्सिडी लेजर अकाउंट शोस क्रेडिट बैलेंस। बताओ कि क्यों किसी कस्टमर का सब्सिडी लेजर अकेला अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो इसका आंसर लिखने लगा हूं मैं, रिक्वायर्ड 2। रिक्वायर्ड 2 का आंसर लिख रहा हूं, व्हेन अ कस्टमर pays more than the amount he owed when a customer pays more than the amount he owed to the business, a customer pays more than the amount he owed to the business, चलें जी। अब बताएं, आपको मुश्किल लग रही है अंग्रेजी तो मैं इसको क्लियर करूं? नो सर। ये रिक्वायर्ड 2 का आंसर लिखा है बेटा मैंने, क्वेश्चन नंबर 18 जो कल मैंने पढ़ाया था, सही है? जी सर सही है। What adjusting entry required at the end of period to settle the credit balance? क्या एडजस्टिंग एंट्री बनानी पड़ेगी पीरियड एंड पर इस क्रेडिट बैलेंस को सेटल करने के लिए? तो अब हमें क्या बनाकर दिखानी है रिक्वायर्ड 3 में, बोलो। एंट्री तो क्या बनाओगे एंट्री, बताओ, और कब बनानी है वो बोलो। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एडजस्टमेंट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से भाई? किसी को नहीं पता? सर 1 लाख। 1 लाख, अल्लाह माफ करे। आपने रिक्वायर्ड 3 पढ़ा ना इस साहब, जरा अपनी खूबसूरत आवाज में रिक्वायर्ड 3 पढ़ दें। शुक्रिया। What adjusting entry required at the end of the period to settle the credit balance? फिर पढ़िएगा 2, Settle the credit balance. फिर पढ़िएगा, Credit balance. हाँ फिर पढ़े, सही है सर। सही नहीं है, दोबारा पढ़े To शाबाश। settle the credit balance. किसको फोकस? 5000 से बनेगी सर। हाँ, किसको फोकस करना है? क्रेडिट बैलेंस को, है ना? क्रेडिट बैलेंस को। 5000 पे कोई एतराज? नाइस भाई। नो सर। अब तो बिना सोचे समझे ही ऐसा रॉकेट लॉन्चर मारते हैं मुझे, मैं जोर का गिरता हूँ जाके। क्या क्रेडिट सर में, लिख भी आ देना। क्रेडिट में क्या लिखूं?
कोई भी नहीं बताएगा। क्रेडिट में क्या लिखूं? सर एडवांस फ्रॉम कस्टमर। बड़ा अफसोस की बात है, एक बच्ची बता रही है सिर्फ मुझे। आप सब कल क्लास में मौजूद थे, मैंने ये देखा ऊपर ये लिख के दिखाया था। ये अफसोस की बात है और हैरत की भी। ये मैंने आपको बना कर दिखाया था, उसके बावजूद आप ये Yes, sir. एंट्री भूल रहे हैं। जब हम साल के दौरान पैसे लेते हैं, सारे पैसे को समझ लें कि वो रिसीवेबल है, तो फिर हमें ईयर एंड पर एक एडजस्टिंग बनानी पड़ती है जिसमें हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करके उस पैसे को अपनी लायबिलिटी कहते हैं। लेकिन आप में से किसी को याद ही नहीं आ रहा। मैं दोबारा बताता रहा हूँ एक एंट्री, मैं भी नहीं बताऊंगा। अब आ गया मैं रिक्वायर्ड डी पर। रिक्वायर्ड डी पर आ गया अब हम। What is the amount of estimated bad debts if it is 5% of account receivable? Assume no balance in allowance for bad debts account. अब बताओ सर क्या करना है, समझ में नहीं आया। भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स? बैड डेट्स मालूम करना है। अगर वो कितने परसेंट हो, 5%, किस चीज का? अंडरस्टूड किस चीज का? नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, ना लिख के बोलेगा ना वैसे बोलेगा। Uncollectible. इसका 5%। भाई ये पूछ रहा हूँ मेरा बेटा। Sir, zero balance. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और भाई नहीं सर सर तो तुम लोगों की अंग्रेजी का बिल्कुल खत्म है। ये अपना मैं वसी हैदर को बोलूं कि भाई अंग्रेजी जरा सही से पढ़ा दो इन लोगों को। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स, क्या मालूम करने को कह रहे हैं वो? अमाउंट मालूम करनी है, एस्टीमेट बेड डेट। तो किस तरह करते थे, भूल गए। और आगे खुद बता भी रहा है, इफ इट इज। सर अकाउंट रिसीवेबल का 5% लेना। तो बस सिंपल। अब अकाउंट रिसीवेबल है कितना, ये क्वेश्चन रेज होता है। सोच 5,000। है, है 5,000 अकाउंट रिसीवेबल 5,000 है बेटे। सर 95,000। वो 95,000 कब था? 95,000 अकाउंट रिसीवेबल कब था? ये रिक्वायर्ड करने से पहले। पहले हमें अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बैलेंस दिखा रहा था कितने कस्टमर का? 10। 10. 10. और उसके मुताबिक कितने रुपए हमने लेने थे? 95,000. 95,000. लेकिन लेकिन क्या हमें 95 ही लेने हैं लोगों से? अभी भी आप लोगों को ये पता नहीं चला कि हमें लोगों से कितने लेने हैं। बड़े अफसोस की बात है भाई। सर 1,00,000. हमें लोगों से 1,00,000. 1,00,000। फिर आप लोग बता ही नहीं रहे अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या, उल्टा सीधा बोल रहे हैं 5,000, 95,000, 5,000। गलत बात है ना ये तो क्या करनी है आप मुझे? 1,00,000 का 5% निकाल लेंगे। शुक्रिया सर, आपने बता दिया। और यकीन करें आज ये काम हो नहीं पाता। रिक्वायर्ड नंबर 4। फिर आप लोग बोलते हैं सर आप गुस्से में पढ़ाते हैं। यार कल मैंने सब समझाया और ये तो पुरानी बात है भाई जो अभी मैं बोल रहा हूँ। दिमाग हाजिर करें सब बच्चे और बहुत अच्छे से पढ़ें। कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस एट द रेट कितने परसेंट? 5%. 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल वैसे नजर आ रहा था सवाल में लिखा हुआ कितना? 95. 95,000. लेकिन इस एडजस्टमेंट की वजह से अकाउंट रिसीवेबल 5,000 नहीं, क्योंकि हमने एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल को और क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यहाँ लिखा है ऐड कर दिया। ये एंट्री है ना, ये कौन सी साइड पे है? यस सर, डेबिट. डेबिट। और ये भी कहाँ है? डेबिट तो सेम साइड हमेशा प्लस ऐड होती है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो और आप इस तरह दिमाग भी चला सकते हो, क्योंकि हो सकता है हर बार आपसे वो ये कंपटीशन करने को ना कहे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप क्या करो, अकाउंट रिसीवेबल का ये वाला बैलेंस देखो 95, ये 10 लोगों का है और एक कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस इसे कर रहा होगा कम। कितने से कम हुआ हुआ था ये? 95, 5,000 से। तो वापस 95 में 5 को क्या कर लिया? प्लस। समझ आया? यस सर. यस सर. तो अब 1,00,000 रुपए मैंने यहाँ लिख दिया। कितने परसेंट है 1,00,000 का जनाब? 5%. 5%.
5000, और इसमें से लेस करते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस अगर है तो, और डेबिट बैलेंस को क्या करते हैं? ऐड। अब वो क्या कह रहा है, अंग्रेजी की तरफ तमीज से पढ़ लेना, खुदा का वास्ता पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, पढ़ो भी ईशा, क्या लिखा है? assumes no balance in allowance for हाँ शाबाश। assumes no balance in allowance for uncollectible account। क्या मतलब हुआ कि आज अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स में, बाकी पुराने लोग सुने, पुराने जाहिली ना अगर उन्हें याद हो, अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स में क्रेडिट बैलेंस होता था क्या करते थे? चुप रहे। माइनस। हाँ लो भाई, नई बच्ची बता रही है, बाकी सारे जो ना सस्ता नशा करके सो रहे हैं। लेस करते लेस करते थे। और अगर डेबिट बैलेंस हो तो क्या करते थे? हैं, ऐड करते हैं। प्लस। ऐड। तो आज तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तुम्हारा नाम लिख दूं 0? यस सर, स्लैश डाल दें। नहीं स्लैश को नाइस लिख देता हूँ, बोल तो मैंने कहा आज एस्टिमेटेड बैड डेट्स का नाम ही है बैड डेट एक्सपेंस। वेरी गुड नाइस भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इसके नीचे आगे डबल लाइन। ईशा तुम्हें समझ तो नहीं आया बेटा? सर आ गया। कितनी वीडियो देख ली? सर अभी 3 देख ली, एक कल देखी। गलत बात है, गलत बात है, आज एक देखी आपने, इस तरह तो आपका चैप्टर खत्म नहीं होगा, मैं पढ़ा पढ़ा के खत्म कर दूंगा, मैं रोजाना 2-2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ भाई, आप इस तरह ना करें वरना चैप्टर ज़ाया हो जाएगा। मेरा क्या, मेरा कोई नुकसान थोड़ी है, हमारे तो नोट बन रहे हैं दमादम, आप फीस जमा कराती रहेंगे, हमें पैसे मिलते रहेंगे। अच्छा जी, तो रिक्वायर्ड 4 भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, यानी डी। अब पढ़ना भैया, ये अंग्रेजी में क्या लिखा है, प्रीपेयर क्या बनानी है भाई? पार्शियल बैलेंस शीट। पार्शियल बैलेंस शीट आती है बनानी? याद नहीं आ रही होगी कैसे बनती? यस सर, आती है। आती आती तो बहुत चीजें बेटे, लेकिन सब कर नहीं पाते हैं, यहाँ पे ये मसला है ना। आओ मैं बताता हूँ, याद दिलाता हूँ कैसे बनेगी है। कंट्रोल सी, इसको कर दिया यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं हम, कंट्रोल वी, रिक्वायर्ड 5। वैसे ABCD था, कोई लिख देते, लेकिन अब हमने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। बिजनेस का नाम क्या है भाई? नाइस, आर कॉर्पोरेशन है ना? यस सर। आर कॉर्पोरेशन। बैलेंस शीट और कब बना रहे हैं, सवाल में कुछ लिखा हुआ है? कोई डेट नहीं लिखी हुई, तो मैंने भी ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया, कोई डेट नहीं। एसेट में सबसे पहले आता है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट है कितनी? 1 लाख। वेरी गुड, अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट है ईयर एंड पर 1 लाख। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार आपने टिका के जवाब दिया। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स में 5000। तो पैसे भी कुछ, मैं सवाल नहीं सुना तूने यार, नाइस। अलाउंस फॉर बैड डेट्स में तो पहले से कुछ, बैलेंस नहीं था। यानी वो था बिल्कुल 0। और इस जी। बार हमने बनाई एक कंप्यूटेशन, और इस कंप्यूटेशन के मुताबिक हमें बनानी चाहिए एक अदद एंट्री, लेकिन उसने एंट्री बनाने को नहीं कहा। इस पॉइंट में नहीं कहा, बस उसने बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 17 सवालों में तुम बैड डेट्स की एंट्री बनाना सीख के आए हो। यस सर। ईशा आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, याद है क्या एंट्री होती है बैड डेट्स की? यस सर। क्या एंट्री होती थी, याद दिलाओ। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, बस एक्सपेंस नहीं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो इसका मतलब है अलाउंस फॉर बैड डेट यस। क्रेडिट किया 5000 से, पहले से 0 था, क्रेडिट हुआ यस। 5000, तो नीचे एज इट इज 5000 आ जाएगा यहाँ पर। सही है मेरा बेटा? यस सर। और इसे कर देंगे माइनस, 95 आ गया। अभी तक कुछ मुश्किल? तलहा, नाइश? नो सर। नो अब सर। आज एक सवाल में ना एक चीज नई आई थी, याद करो क्या? आप यहाँ चीजें देखो, आपको याद आएगा। एक चीज नई आई है सवाल में आज, यहाँ से शुरू हुआ सॉल्यूशन, ठीक है, इसको कर देते हैं, ताकि आपको नजर आए यहाँ से, ठीक है।
चलो कलर अच्छा ही लग रहा है। चलो भाई बताओ, यहाँ से शुरू हुआ ना, ये रिक्वायर्ड ए, ये रिक्वायर्ड बी। क्या चीज नई रिकॉर्ड हुई है आज सवाल में? क्या नई चीज नजर आ रही है तुम लोगों को? कुछ नजर आ रहा है नया? नहीं आ रहा मेरा ख्याल है। इतनी आसान बात है प्यारे बच्चों। करंट लायबिलिटी नजर आ रही है और करंट लायबिलिटी की अमाउंट है मेरे प्यारे बच्चों एडवांस फ्रॉम कस्टमर। सुना आपने मैंने क्या कहा? एडवांस फ्रॉम कस्टमर और इसकी अमाउंट है 5,000, बस। और कुछ भी नहीं लिखना, कोई कैश वगैरह नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, क्योंकि आज इस एडवांस का ताल्लुक भी अकाउंट रिसीवेबल के साथ हो गया, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिख के दिखाया है। भाई तलहा, नाइश, ईशा, आप लोगों को समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आया तो पूछ लें। आज ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी किसकी वजह से आया है? ना कस्टमर ज्यादा पैसे देके जाता, ना एडवांस हमारे पास आता, तो अकाउंट रिसीवेबल से इन्वॉल्व है ना ये भी, यस सर। तो इसलिए इसको जी सर। बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया बस। सर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, वो भी नहीं। क्यों? पार्शल माने इनकम्प्लीट, पार्शल माने अधूरी, नामुकम्मल, तो नामुकम्मल बैलेंस शीट टैली वैसे भी नहीं होती। ओके, उसके बाद आखिरी रिक्वायर्ड क्या है जरा देखना। जर्नल एंट्री बना के दिखाओ टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल। भाई सब लोग तमीज से पढ़ने वाला पॉइंट। जर्नल एंट्री बना के दिखाओ किस चीज की टू रिकॉर्ड? क्रेडिट सेल। इसका मतलब क्या होता है? शाबाश, इसका मतलब क्या होता उधार है? पे बेची हुई। उधार पे बेचने की एंट्री बनाओ। कितने की? 15,000। और किसको बेचा उधार पर? टू द कस्टमर हु हैज। हो गए सब लोग? किसको बेचा? 15,000 का सामान उधार पर किसे बेचा? कस्टमर को। कौन से कस्टमर को भाई? अबे यार कैसे ढक्कन हो तुम इसका लोग? क्रेडिट बैलेंस था। हाँ, इतना सिंपल आगे लिखा हुआ है हु हैज क्रेडिट बैलेंस। तो आपको याद है कौन से कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस था? हाँ बोलो। नाम तो नहीं है आज सवाल में, लेकिन अमाउंट दी हुई है उसकी। यस सर। सर कितना रुपए था उसका एडवांस? 5,000। तो 5,000। जब हमने आज उसे माल बेचा तो लायबिलिटी बढ़ी। सर सवाल अब से कीजिएगा। लायबिलिटी मैं कह रहा हूँ लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है सर। बढ़ रही है मेरा बेटा। जब हम उसे सर कम हो रही है। कम हो रही, कम कम उसी के पैसों का कम हो सामान रही, बेचना है उसको। उसी के पैसों का सामान दिया। कितने का सामान दिया? दिया वैसे सामान 5,000। 5,000 का दिया है। 15,000। तो सामान बेचने को क्या कहते हैं? तलहा, तलहा, जी सर। सामान बेचने को क्या कहते हैं? सेल्स। वेरी गुड। सेल्स क्रेडिट 15,000, उसका वादा और हमारी जिम्मेदारी खत्म 5,000। यानी हमने उस कस्टमर को सामान बेचा 15,000 का जिससे हमने एडवांस दिया हुआ था। तो और ये हम 15,000 का जब हमने उसे बेचा तो क्या उसने हमें पैसे दे दिए? नो क्या उसने हमें नो पैसे सर। दिए? नहीं। क्या उसने हमें कैश दिया? नहीं। क्या उसने हमसे वादा 15,000 का नो किया? सर। नो सर। नो सर। तो उसने वादा किया होगा हमसे भाई, उसने वादा किया होगा हमसे। ले भाई फिर परेशान हो गए यार। उसने क्या वादा होगा सर? कितने का? 10,000। इतना सिंपल बात है और आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। जब मैं उस कस्टमर को सामान बेचूंगा जिससे मैं ऑलरेडी लेके बैठा हुआ हूँ, कितने? 15,000। 5,000। 5,000 लेके बैठा हूँ और मैं सामान कितने का बेच रहा हूँ? 15,000। 15,000। तो मैं उससे बोलूंगा लाओ बेटा शाबाश, हाथ क्या 10,000 कैश दे दो। लेकिन उसने बोला मैं तो अभी किस पे लेके जाऊंगा? क्या लिखा है? जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड कौन सी सेल? क्रेडिट सेल। तो मतलब क्रेडिट सेल उसने अभी मुझे पैसे नहीं दिए।
फिर उसने मुझसे क्या किया? वादा। आधा। आई एंट्री रिक्वायर्ड 6 नहीं आई, मुझे लग रहा है नहीं आई। तो पूछोगे तो बताऊंगा ना बेटा 10 बार, बगैर पूछे तो कोई भी नहीं बता सकता। एक बार समझा दिया, आप बोलो कि क्या समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं नॉर्मली हमने 15,000 का उधार पे सामान बेचा, नॉर्मली हम ये नहीं बोल रहे कि हमने उसको बेचा जिसका क्रेडिट बैलेंस है। अगर मैं आपसे बोलूं हमने उधार पे 15,000 का सामान बेचा, आप लोग क्या एंट्री सुनाओगे? बोलो। सर ये रिक्वायर्ड नंबर 6 की सुनानी है। यार ये रिक्वायर्ड नंबर अकाउंट रिसीवेबल सर डेबिट हो जाएगा और सेल्स और सेल क्रेडिट क्रेडिट। कितने से हो जाएगी नॉर्मली? 15,000। 15,000। लेकिन जब उसने कहा कि हमने उस कस्टमर को बेचा जिसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, 5,000 रुपये 5,000। एडवांस। तो हमने कहा इसका वो भी 10,000 से। अब उसको हमसे 15 का वादा, 15 का वादा अब वो नहीं रहा। 10,000 का वादा 15 नहीं करेगा। अब वो हमसे वादा करेगा सिर्फ 10,000 का। 10,000 का। सही है सर, आ गया। मैंने ऑलरेडी तुम्हें दिए हुए थे कितने? 5,000। तो ये लो, बस अब मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ दिनों में 10,000 रुपए अदा, कर दूंगा। और हमारी सेल में इजाफा हुआ कितना? 10,000 ले भाई, सेल में इजाफा 10,000 हुआ, अल्लाह माफ करे। नहीं सर 15,000 सर 15,000 15,000। सर। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन मुझे लग नहीं यस रहा सर। कंप्लीट हुआ है। आप लोग सुन नजर आ रहे हैं मुझे। समझ नहीं आया तो पूछ लेना यार, खुद से भी पूछना चाहिए। क्या मैं दावत नहीं देता रहूं आप लोगों को बार बार? क्या समझ नहीं आ रहा पूछो। सर स्क्रीनशॉट है ना, पर्सन ले लाइएगा। सर बिल्कुल ले लीजिए। कहाँ से? यहाँ से। रिक्वायर्ड 1 2 3 आ गए। ले लिया सर। रिक्वायर्ड 4 5 ये आ गए। यस सर सर ले मैं लिया। जी मेरा बेटा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी दोबारा ये अभी आप क्या समझा रहे हैं वही वाला सॉल्यूशन है जो आप पहले करवा रहे थे। क्वेश्चन 18 जो मैंने कल पढ़ाया था उसके रिक्वायर्ड्स के सॉल्यूशन मैंने ये लिख दिए हैं पूरे। रिक्वायर्ड 1 सही। ए, रिक्वायर्ड बी, रिक्वायर्ड सी, रिक्वायर्ड डी जी। और रिक्वायर्ड ई, सारे रिक्वायर्ड के सॉल्यूशन लिख दिए। कुछ गलत हो गया मुझे लग रहा है। ए बी सी डी ई एफ, हाँ, और एफ ये रहा, रिक्वायर्ड एफ ये रहा। सही है। तो ओके सर जी। आप चाहें तो वीडियो देख लीजिएगा, आप चाहें तो इसमें से अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको लगता है अभी पूछनी है तो पूछ लें, बेफिक्र होकर। वरना अगर सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो अब आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 19 जरा फटाफट निपटाएं तेजी से, या फिर 19 घर पे करेंगे हम, 20 अभी अटेम्प्ट करें। बोलो क्या इरादा है? सर 1 मिनट 19 देख रहा हूँ। हाँ देख लो फटी हुई आंखों से देख लो। सर 19 सेम है तो आप होमवर्क में दे दें, होमवर्क में अटेम्प्ट कर लेंगे फिर हम खुद ही। 20 समझा दें। हेलो जी बाकी लोगों का भी मैं मौक़िफ़ ले लूं मोमिना? जी सही। सर ये डी में जो क्रेडिट बैलेंस हमें दिया हुआ है 2,000। सर डी पॉइंट समझा दें 19 का। क्या समझा दूं? ये एंड का जो है सर डी पॉइंट, डी डी डी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड बैड डेट्स, ये यस सर एंड का समझा दें। मैं बोल रहा अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस इतना है 2000, और कहाँ है? क्रेडिट साइड। जाहिलीन के लिए लिखा है, तुम तो वैसे भी जानते हो अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस कहाँ होता है। और पिछले सवाल में अलाउंस फॉर बैड डेट्स का कोई बैलेंस नहीं था, तो तुमने कंप्यूटेशन में ये सर याद आ गया। यस सर इसमें बैड डेट एक्सपेंस निकालेंगे लेस करके। और यहाँ कितने कस्टमर का बैलेंस है ये? 50। जबकि सब्सिडरी लेजर कह रहा है कि डेबिट बैलेंस कितने कस्टमर का है? 48। तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस कितने कस्टमर का है? 2।
तो ये दोनों के बैलेंस 48 कस्टमर के बैलेंस को क्या कर रहे होंगे? कम खराब कम कर रहे हो। कम। तो इतने रुपए इस बैलेंस में कर देंगे। ऐड। तो कर लोगे ना 19, इसका मतलब है। यस सर। सर हो यस जाएगा। सर। ईशा आप है ना, आप ही बोल रहे हो, क्या आप बोल रहे हो? जी सर, मैं हूँ, हो जाएगा। क्वेश्चन 20 पर आ गए सब बच्चे। जनवरी 1 2016 टी एंड कंपनी रिपोर्टेड अकाउंट रिसीवेबल 5 लाख, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5000, क्रेडिट बैलेंस, सेल टू कस्टमर 8,50,000 इंक्लूडिंग कौन सी सेल? कैश। यानी कैश आठ सेल्स। 850 का सामान बेचा और उसमें 2.5 लाख का किस पे बेचा? कैश पर। बाकी किस पे बेचा? उधार पे। हाँ, बाकी उधार पे बेचा। और अकाउंट रिसीवेबल को क्या किया साल के दौरान? मिटा दिया। वेरी गुड। और फिर रिकवरी भी हो गई, कितने की? 10,500। 10,500। 10,500। डे में बोल रहा है क्या करो? जनरल इंटरेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू हो जाओ। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की ये एंट्रीज बनाओ, जितनी बननी चाहिए सब बच्चे बनाए, लिख कर फटाफट। 1 2 3। अब इन 3 पॉइंट की 3 एंट्री बनेंगी, 4 बनेंगी, या आप जानते हैं और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, एंजॉय करें। ईशा, आप भी मेरा ख्याल है क्लास में बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने ये देखा नहीं कि ये एंट्री कैसे बनी है, कंपटीशन कैसे हुई है, आपने देख लिया है? ईशा, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आपने मेरे सामने बना था, शुरू की मैंने देख ली, शुरू की नहीं देखी थी। हाँ, तो आपको वीडियो में देख लीजिएगा फिर, या तो सही है, जी सर। समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। ओके ओके, कंटिन्यू करें फिर काम। सर तला की शायद लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लीजिए। ये मीटिंग खत्म होने वाली है बच्चों, तकरीबन 3 मिनट रह गए, आप एंट्रीज बना लो, उसके बाद नई मीटिंग शुरू करते हैं।
बना ली सर एंट्रीज? बस मेरा ख्याल है अब मीटिंग खत्म होने वाली है, तो आप लोग जैसे मुनासिब समझें, अगर सबने बना लिए तो फिर कॉल कर लें, वरना फिर अभी अगली मीटिंग में कॉल करें मेरा ख्याल है। सर कॉल कर लेना, बना ली हाँ 5-4 मिनट। ओके, बना लिए हैं तो फिर एक काम करें, अगर बना लिए हैं तो अब आप जरा देखें क्या करना है। कितनी एंट्री बनाई है टोटल ये बता दें मुझे। सर 4। वेरी गुड। एट द एंड ऑफ दिसंबर 31st, अच्छा अब अगला रिक्वायर्ड क्या कह रहा है, ये जो 4 बनाएंगे ना, ये कौन सी एंट्रीज कहलाती हैं? जर्नल एंट्री, सही है, रूटीन में आने वाली, रोजमर्रा की होने वाली। अब इसी जर्नल में आप और एंट्री बनाएंगे, लेकिन वो कौन सी एंट्री कहलाएंगी? एडजस्टिंग, और क्लोजिंग। लेकिन अब किस चीज से मुतालिक वो आपने डिसाइड करना है। एट द एंड ऑफ दिसंबर 31st ईयर 16, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। इंपॉर्टेंट बात क्या है? कंट्रोल अकाउंट। यानी ईयर एंड पर दिसंबर 31 ईयर 16 पर अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट दिखा रहा है कि हमें लेने हैं कितने रुपए? 6,40,000। कितने कस्टमर से नहीं पता, और ना हमें जरूरत है जानने की, भाई 100 से लेने हो, 50 से लेने हो, 80 से लेने हो, इससे क्या गर्ज है। लेकिन आगे का जुमला इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ कस्टमर सब्सिडी लेजर। जब हमने सारे कस्टमर के सब्सिडी लेजर देखे तो जिनके डेबिट बैलेंस है उससे तो कोई मसला नहीं है। नहीं है। लेकिन कस्टमर का बैलेंस नजर आया कहाँ? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। ये 10,000 ने इस बैलेंस को क्या कर दिया होगा? कम। कम। इसका मतलब है आप इस 10,000 को सही कीजिए, और अब आपने प्लस माइनस करके नहीं दिखाना, प्लस आप दिमाग में कर लें, लेकिन अब आप एंट्री बनाएं कि ये अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस को तो कहाँ होना चाहिए, डेबिट साइड। और ये कमबख्त कहाँ आ रहा है। क्रेडिट। तो अब आप इसको सही करने के लिए